नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी अति उत्साह में नजर आ रही है। होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी का अगर सबसे बड़े नेता को चुनावी राजनीति में भाग नहीं ले पाए, चुनावी राजनीति से वो अलग हो जाता है, किसी भी कारण से हो बाहर हो जाता है, तो नेताओं कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ सजा पर स्टे मिलने को, सिर्फ सजा जो अधिकतम सजा 2 साल की मानहानि के कानून के अंतर्गत दी गई थी, उसे कम करने की बात कही, उस पर स्टे लगाया, उस पर रोक लगाई है, दोष मुक्त नहीं किया है। लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे दोष मुक्त कर दिया गया हो। आप बात सुनिए, अधीर रंजन चौधरी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या कोई भी और कांग्रेस पार्टी का नेता, सब इसी तरह से कह रहे हैं जैसे राहुल गांधी को दोष मुक्त कर दिया गया है, हालांकि सिर्फ सजा पर स्टे लगाया गया है। अब आगे सुनवाई होगी मामले में, उसके बाद तय होगा कि कितनी सजा उनको होगी। 2 साल की सजा नहीं होगी, उससे कम हो सकती है। 1 साल 11 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन 2 साल से कम होगी, यानी उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी, वो आगे भी चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा दिखा रही है जैसे 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया हो। लेकिन मैं मानती हूं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ पाए या न लड़ पाए, चुनावी राजनीति में रहे या ना रहे, इसका कोई खास असर कांग्रेस पार्टी की स्थिति में नहीं पड़ता। हालांकि विपक्ष की जो एकता है उस पर इसका असर जरूर पड़ता है, और पॉजिटिव असर पड़ता है जब राहुल गांधी चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं। अब राहुल गांधी चुनावी राजनीति में आ गए हैं, अब वो ही अगुवा होंगे। अब इसका विपरीत असर पड़ेगा विपक्षी गठबंधन INDIA अलायंस पर। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज इस वीडियो में बात राहुल गांधी की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी अब कौन सा चमत्कार कर देंगे। उनकी जननायक की नाकाम छवि बनाने की कांग्रेस पार्टी आखिर कोशिश क्यों कर रही है, क्यों इसमें लगी हुई है? क्यों मैं ये बात कह रही हूँ कि राहुल गांधी जननायक नहीं है, उनके लड़ने ना लड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आंकड़े, और अभी आप कुछ साल पहले के जो इतिहास देख ले तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 1-2 साल पहले ही देख लीजिए। अमेठी जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, वो राहुल गांधी नहीं जीत पाए। यानी जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत सकता, वो पार्टी के किसी और नेता के वोटों में क्या इजाफा करेगा, या वो पार्टी को किस तरह से वोट दिलाएगा अपने नाम पर? तो राहुल गांधी के नाम के कहीं वोट मिलते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। कर्नाटक और हिमाचल की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर राहुल गांधी की कोई खास भूमिका नहीं रही। हिमाचल तो वो गए ही नहीं, कर्नाटक में भी 2-3 बार ही गए, और कर्नाटक जीतने की वजह सिद्धरामैया और DK शिव कुमार, यानी मजबूत लीडरशिप प्रदेश की थी। प्रदेश की लीडरशिप जहां मजबूत है कांग्रेस की, कांग्रेस वहीं जीत हासिल कर पाती है। इस पर मैं विस्तार से पहले भी वीडियो बना चुकी हूं। राहुल गांधी की अब एक और बार लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है। अब भारत जोड़ो यात्रा सीजन 2 कांग्रेस पार्टी लाने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 राहुल गांधी की बेगुनाही का नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यानी ये संदेश दिया जाएगा जनता के बीच कि राहुल गांधी को 2024 में चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बीजेपी साजिश कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस साजिश को विफल कर दिया। अब बताइए, खुद बयान दिया, बीजेपी ने तो बयान दिलवाया नहीं था, लोअर कोर्ट ने सजा दी, फिर हाई कोर्ट ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी। तो अभी वो दोषमुक्त कहां हुए हैं जो इस तरह की बातें कही जा रही हैं? और क्या राहुल गांधी से बीजेपी वाले गए थे कहने के लिए कि आप बोलिए कि सारे मोदी चोर होते हैं, ये मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं? क्या वो गए थे कहने के लिए? राहुल गांधी ने तो खुद ही बोला था, उसके बाद कोर्ट ने सजा दी। लेकिन खैर, अब कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। कांग्रेस पार्टी ये बात कभी नहीं बताएगी कि अधिकतम सजा पर रोक लगाई गई है, राहुल गांधी दोषमुक्त नहीं हुए हैं। इन नेताओं को लगता है ये पब्लिक के पीछे जाएंगे, कुछ भी कहेंगे और पब्लिक मान लेगी। इनको लगता है पब्लिक को तो कुछ पता नहीं है, सारी जानकारी नेताओं को है, सारी समझ इन नेताओं को है। ये कुछ स्पेशल खाना खाते हैं, और जो आम लोग हैं वो अलग तरह का खाना खाते हैं, तो उनके पास तो उतनी बुद्धि होती नहीं है, तो वो ये गलतफहमी पालते रहते हैं। लेकिन इनकी गलतफहमी जल्द ही दूर भी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर उनके जन्म स्थान पोरबंदर से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यात्रा गुजरात से शुरू होगी और उसके बाद ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक जाएगी, वहां जाकर ये यात्रा खत्म होगी। अभी पोरबंदर से गुजरात से जब यात्रा शुरू होगी तो उसका रूट क्या होगा ये पूरे तौर पर फाइनल नहीं हुआ है, इस पर मंथन चल रहा है। इससे पहले राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, इस यात्रा के लिए तमाम सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ये यात्रा, जो पहली यात्रा हुई थी तभी कहा गया था कि दूसरी यात्रा वो निकाल सकते हैं और एन विधानसभा चुनावों के पहले उन राज्यों से गुजरने की कोशिश होगी, खासतौर पर जो गुजरात से जब आगे बढ़ेंगे उस दौरान जहां पर चुनाव होने वाले हैं, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी गुजरात से यात्रा शुरू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं, यानी अगर राहुल गांधी वहां से यात्रा निकालेंगे तो वहां पर फायदा मिल सकता है। अब बताइए, 2022 के विधानसभा चुनाव आपको याद ही होंगे, ज्यादा समय तो हुआ नहीं है। 13% वोट कांग्रेस पार्टी का कम हो गया। वो जगह, वो प्रदेश जहां कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत थी, भले ही सरकार में नहीं आती हो, लेकिन 40% वोट कांग्रेस पार्टी को हमेशा गुजरात में मिलता रहा, वहां 13% वोट कम हो गया। लेकिन अब इनको लग रहा है, और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का असर होगा, जहां पर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा होता है, हर एक वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ता है। वो तो विधानसभा चुनाव था जहां पर भारी बहुमत, भारी जीत हासिल की बीजेपी ने, लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, तो क्या कर सकते हैं, ये तो उनका अधिकार है, सपने तो कोई भी देख सकता है, आप सपने देखने से थोड़ी किसी को रोक सकते हैं। देखने दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होकर हरियाणा की तरफ आगे बढ़ेगी। पहले चरण में भारत जोड़ो यात्रा, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरी थी, लेकिन इस बार जो यात्रा होगी उनमें कोशिश की जाएगी कि वो जिले शामिल हो जिन जिलों से जो भारत जोड़ो यात्रा पहली बार थी वो नहीं निकली थी। उन जिलों में ये यात्रा निकलेगी 2.0, जो नए जिले हों जिनमें पिछली बार यात्रा नहीं निकली थी। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में यूपी पर भी खास फोकस रखा जाएगा और यूपी में भी वेस्ट यूपी से ये यात्रा गुजरेगी और सबसे ज्यादा दिन तक वेस्ट यूपी में ही रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा जब पहली बार निकली थी तो वो यूपी से गुजरी थी, सिर्फ समझ लीजिए छू के निकली थी। जब दिल्ली से निकले थे 2 दिन ही रही थी, इतना बड़ा यूपी है। लेकिन अब और वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी, जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि यहां उसके मजबूत होने की संभावना है। यात्रा के दौरान कुनबा बढ़ाओ अभियान भी कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना चलाएगी, जहां दूसरे जो दल होंगे, उनके जो असरदार नेता हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उनको कांग्रेस में शामिल कराने की खास योजना, और खास तौर पर इसमें भी नजर है मुस्लिम नेताओं पर। अब आप बताइए, वो कांग्रेस पार्टी जिसका यूपी में मात्र 2% वोट है, वजूद ही नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी बड़े जोर शोर से लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ उतरी थी। उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में ली थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को वेंटिलेटर से बाहर नहीं निकाल पाई। कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे क्या, अब तो उसके भी आगे जा चुकी कह लीजिए। उसकी स्थिति में जरा भी परिवर्तन नहीं कर पाई। वो प्रियंका गांधी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने भाई की सीट को संभालने की, वो प्रियंका गांधी राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी नहीं जिता पाई। वो प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी को लेकिन लग रहा है कि वो अगर पश्चिमी यूपी से अपनी यात्रा निकाल लेंगे तो यूपी में बड़ा चमत्कार हो जाएगा। अब क्या कह सकते हैं, पता नहीं कहां से सपने देखते हैं, कहां से कैलकुलेशन आता है, क्योंकि सिर्फ यात्रा से नहीं होता। आपका वहां पर कार्यकर्ता क्या है, जमीनी कार्यकर्ता, आपकी वहां पर जो स्टेट यूनिट है, वो यूपी में क्या स्थिति आप देखिए कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी उस पर काम नहीं करती। वो होता है ना, वो फोड़े का जो इलाज होता है ना, वो ऑपरेशन होता है, आपको परमानेंट इलाज करना होता है। ये क्या करते हैं, ऊपर से मरहम लगाते हैं और सोचते हैं बस हो जाएगा। यूपी की स्थिति तो ये है कि आपको मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मलहम लगाने से तो कुछ होने वाला ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी फौरी इलाज पर चलती है, तो वो यहाँ पे भी करेगी।
अब जो भारत जोड़ो यात्रा पहली बार निकली थी, आपको याद होगा, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, उसके बाद कश्मीर तक गई थी। तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की थी, 145 दिन चले थे वो। तो इसका असर हुआ था, एक बज़ बना था, लेकिन वो वोटों में बदलेगा ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की रैली में आपको लोग भले ही दिख जाएं, लेकिन वो लोग वोट में बदलते हैं ऐसा होते हुए नजर नहीं आता। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी की खुशफहमी है। लेकिन ये जो यात्रा 2.0 निकालने जा रही, अब जब राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया गया है, वो चुनावी राजनीति में उतर पाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी उत्साह में, उसको लग रहा है कि एक नई संजीवनी, एक नई बूस्टर डोज मिली है कांग्रेस पार्टी को, और वो इसको भुनाना चाहती है इस यात्रा के दौरान। लेकिन इसका विपरीत असर पड़ेगा बीजेपी पर, तो असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन विपक्षी गठबंधन जो है, विपक्षी एकता जो है, INDIA अलायंस जो है, उस पर इसका विपरीत असर जरूर पड़ेगा। और अब ये देखना होगा जो बैठक महाराष्ट्र में होगी सितंबर में, उस पर इसका क्या असर पड़ता है। तस्वीर काफी कुछ तभी साफ हो जाएगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।